नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत में अक्सर हिजाब और बुर्के को लेकर विवाद देखने को मिलता है, लेकिन अब इससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कई देशों में बुर्का बैन होने के बाद अब स्विट्जरलैंड में भी बुर्का और नकाब पहनने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी स्विट्जरलैंड में अब महिलाएं बुर्का या नकाब नहीं पहन पाएगी। दरअसल स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक जगहों पर नाक, मुंह और आंखों को ढकने वाले नकाब या बुर्के को पहनना अब गैर कानूनी माना जाएगा और इतना ही नहीं, इसको लेकर सजा का भी प्रावधान रखा गया है। ऐसा करने पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी करीब 92,000 रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ये बड़ा फैसला स्विट्जरलैंड की ओर से लिया गया है। जाहिर तौर पर भारत में लगातार बुर्के को बैन करने की मांग होती रही है, लेकिन अब स्विस पार्लियामेंट के निचले अदालत ने इस पर मुहर लगाई है, जहां स्विट्जरलैंड ने ये बड़ा फैसला कर लिया है कि अब उनके देश में नकाब और बुर्का नहीं पहना जाएगा। आपको ये बता दें कि इससे पहले फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड जैसे देशों में इस पर प्रतिबंध लग चुका है, यानी बुर्का पहनने पर बैन लग चुका है। लेकिन अब स्विट्जरलैंड में भी बुर्का या नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 20 सितंबर 2023 को स्विस संसद के निचले सदन ने इस बात पर मुहर लगाई है और इसके मुताबिक स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक जगहों पर, जैसा कि मैंने बताया, कि नाक, मुंह और आंखों को ढकने वाले नकाब या बुर्के को पहनना अब गैर कानूनी माना जाएगा और ऐसा करने पर 92,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ये बड़ी बात कहीं न कहीं इस प्रस्ताव में थी, जो कि निचले सदन से पास हुआ है स्विस पार्लियामेंट के। इसके साथ ही स्विट्जरलैंड उन यूरोपीय देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने बुर्का या नकाब को प्रतिबंधित कर रखा है। कई देश उसमें शामिल हैं जो पहले ही दरअसल इस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। यूरोप से बाहर अगर बात की जाए तो चीन और श्रीलंका वो देश हैं जिसने पहले ही बुर्के पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और अब स्विट्जरलैंड की संसद के निचले सदन में बुर्का और नकाब प्रतिबंधित करने को लेकर जो वहां पर मतदान की प्रक्रिया हुई है, उसमें 151 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट दिया, जबकि सिर्फ 29 सांसद इसके विरोध में रहे और इस प्रस्ताव को स्विट्जरलैंड का उच्च सदन पहले ही स्वीकार कर चुका है। यानी अब ये फैसला हो चुका है कि स्विट्जरलैंड में बुर्के और नकाब पूरी तरीके से बैन होंगे। और जब स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट में ये फैसला लिया गया, इस फैसले पर मुहर लगी, तो उसके बाद आपको ये बता दें कि भारत में भी अब मांग तेज हो रही है कि भारत में भी सरकार ऐसा प्रस्ताव पार्लियामेंट में लेकर आए ताकि भारत में भी बुर्के और नकाब पर बैन हो। चूंकि इसको लेकर कई बार जो विवाद है वो देखने को मिला है, लेकिन अब भारत में भी ये मांग तेज हो रही है कि स्विट्जरलैंड पार्लियामेंट की तरह अब भारतीय जो पार्लियामेंट है उसमें भी ये प्रस्ताव लाया जाए और बुर्के को बैन किया जाए। चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि बुर्के की आड़ में देश विरोधी गतिविधियों को भी अंजाम दिया जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। तो ऐसे में अब वो मांग तेज हो रही है कि बुर्के को अब हिंदुस्तान में भी बैन उस पर लगना चाहिए। जैसा कि स्विस पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव पास हुआ है, वहां पर नकाब और बुर्के को बैन कर दिया गया है, तो हिंदुस्तान में भी ऐसा प्रस्ताव संसद में आना चाहिए। क्योंकि आपको ये बता दें कि महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार चर्चा चल रही है सदन में, लेकिन अब बुर्के पर बैन लगाने की मांग भी तेज हो रही है। विश्व के अमीर देशों में स्विट्जरलैंड शामिल हैं और स्विट्जरलैंड में अधिकांश फैसला जनमत द्वारा ही लिया जाता है। देश भर में सार्वजनिक जगहों और साथ ही ऐसी निजी इमारतों जहां लोगों का आना जाना है, उसमें बुर्के पर प्रतिबंध को लेकर साल 2021 में जनमत संग्रह किया गया था। इस जनमत संग्रह में 51% लोगों ने बुर्के पर बैन को लेकर अपना वोट दिया था। सार्वजनिक जगहों में बुर्का और नकाब प्रतिबंध करने को लेकर स्विट्जरलैंड के एक ग्रुप
एग्रीगेशन जैन कमेटी ने साल 2016 में प्रयास चालू किए थे। इसके बाद 2021 में वोटिंग हुई थी। जनमत संग्रह का जो नतीजा है उसको स्विट्जरलैंड की राष्ट्रवादी स्विस पार्टी ने कट्टरपंथी इस्लाम के विरुद्ध एक बड़ी जीत बताया था। तो इस तरीके से स्विट्जरलैंड में ये पूरी प्रक्रिया चली, जिसके बाद ये फैसला हुआ है। वोटों के आधार पर ही स्विस पार्लियामेंट में ये फैसला लिया गया है कि वहां पर बुर्के और नकाब को प्रतिबंधित किया जाए। ये फैसला ना सिर्फ महिलाओं के हक में है, ये फैसला ना सिर्फ महिलाओं को आजादी देगा, बल्कि कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा फैसला है, क्योंकि ये लगातार देखने को मिला है कि बुर्के की आड़ में देश विरोधी गतिविधियां होती रही हैं। तो ऐसे में जहां एक तरफ ये फैसला महिलाओं को आजाद करता है, महिलाओं को इस बुर्के और नकाब से आजादी दिलाता है, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं बुर्के की आड़ में जो देश विरोधी गतिविधियां होती रही हैं उसको भी लेकर ये एक बड़ा फैसला कह सकते हैं कि लिया गया है। और यही वजह है कि भारत में भी ये मांग लगातार हो रही है। आपको ये बता दें कि स्विट्जरलैंड में प्रांतीय व्यवस्था को कम्यून कहा जाता है और ये अपने फैसले लागू करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। यहाँ की दो कम्यून दक्षिणी तिनिचनो और उत्तरी सेंट गैलन में पहले ही बुर्के को प्रतिबंधित किया जा चुका है। संसद से पास कानून का आशय ये है कि कोई भी महिला या पुरुष चेहरा ढककर अपनी पहचान ना छिपा पाए। यानी जिस बात का मैं जिक्र कर रही हूँ कि देश की सुरक्षा, उसको लेकर ही ये बड़ा फैसला, ना सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी अपना चेहरा नहीं ढक पाएंगे, अपनी पहचान नहीं छिपा पाएंगे। ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं स्विस पार्लियामेंट से प्रस्ताव पास हो चुका है। हालांकि नए नियम में कुछ छूट भी दी गई है। तुर्की की सरकारी जो न्यूज एजेंसी है उसके मुताबिक ये छूट मजहबी आयोजन, स्थानीय रीति रिवाज से जुड़े कार्यक्रम और थिएटर आदि में किए जाने वाले अभिनय आदि पर लागू होगी, ये कहा गया है। तो कुल मिलाकर कई चीजें इसमें शामिल की गई हैं, लेकिन जिस तरीके से स्विस पार्लियामेंट के निचले सदन ने इस पर मुहर लगाई है और उसके बाद ये कानून अब पास हो चुका है कि वहां पर जो नकाब और हिजाब और जो बुर्का महिलाएं पहनेगी उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगेगा। यानी अपनी पहचान महिला हो या पुरुष वो नहीं छिपा पाएंगे। और यही वजह है कि हम जिक्र कर रहे हैं कि भारत में भी लगातार अब ये मांग लोग कर रहे हैं। लगातार इस पूरी खबर पर लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जहां पर लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल भारत में भी अब महिलाओं को इस बुर्के से आजादी मिलनी चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोग आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द देश में ऐसा कानून लाया जाए जहां पर दरअसल देश विरोधी गतिविधियों को जो अंजाम बुर्के की आड़ में दिया जा रहा है उसको रोका जाए और ऐसा कानून लाकर ये फैसला लिया जाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।